एक हफ्ते के लिए जो ये स्पेल आ रहा है इसकी कहा जा रहा है कि जब मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया है अब और उसके बाद जब तमाम शहरों में बारिशें होंगी तो पीडीएमए ने अलर्ट भी जारी किया है। क्या सूरत हाल होने वाली है जानते हैं हमीदुल्लाह मलिक, डायरेक्टर पीडीएमए हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। हमीदुल्लाह साहब क्या कहते हैं आप, क्योंकि अलर्ट भी जारी किया गया है, कितनी बारिशों की तवक्कुआत की जा रही है? थैंक यू वेरी मच। ये अलर्ट जो है ना, ये एक रूटीन का एक मैसेज होता है कि जब भी बारिश होती है तो उसके लिए सबको, या कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए सबको बताया जाता है। और खुशी की बात यह है कि चूंकि सर्दियों में बारिश इस दफ़ा नहीं हुई है तो इसलिए पानी का जो लेवल है ज़ेर ज़मीन पानी वो कम होता जा रहा था। और ख़ास तौर पर पिंडी का इलाका जो है और उससे जो मुल्क का जो अजला हैं उनमें पानी की जो सतह है ज़ेर ज़मीन पानी की वो ज़्यादा कम होना शुरू हो गई थी। और बाकी जगहों पर भी जो है वो शिद्दत से वो गर्मी जी। का चांस था कि वो एकदम अचानक आ जाएगी। तो ये बारिश जो है ये तकरीबन पूरे पंजाब में हल्की फुल्की बारिश है, कोई इतनी ज्यादा बारिश नहीं है। बादल काफी ऊंचे होंगे और 13, 14 और 15 3 दिन जो है, बल्कि 12 को भी थोड़ा बूंदाबांदी हो सकती है। इस वक्त अगर आप अगर लाहौर में है तो देखें तो बादल काफी ऊंचाई पे मौजूद हैं, लेकिन जी हाँ। बारिश नहीं हो रही है इस तरह अच्छा, की ये भी हो सकता आमतौर है पर। हमीदुल्लाह साहब, ये भी हो सकता है कि बारिश बिना बरसे ही गुजर जाए, क्योंकि हमने देखा पहले भी पेशेंगोइयां की जाती थी कि मौसम जो है वो इस कदर बेहतर हो रहा है, बारिश होने वाली है और ये हफ्ता बारिशों का गुजरेगा, लेकिन उसके बाद भी हम देखते थे अचानक गर्मी हो जाती थी, बारिश नहीं होती थी, धूप निकली रहती थी। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? चांसेस हैं, क्योंकि बादल अब कह रहे हैं कि बहुत ऊंचाई पर हैं, तो बारिश बरसे बिना ही बादल गुजर जाएं? नहीं, बारिश जो है ना वो मुख्तलिफ इंटेंसिटी की, शिद्दत की मुख्तलिफ जगहों पर होगी। और कहीं पर बूंदाबांदी होगी और कहीं पर थोड़ी सी तेज बारिश होने के भी चांस है। और खासतौर पर 15 तारीख को जो है उस दिन जो है और पिंडी और इस्लामाबाद और इससे मुल्का इलाके जो हैं और इजला जो हैं, खासतौर पर ये नारोवाल, सियालकोट और आगे अब गुजरात वगैरह जो है, जेलम, अच्छा तो इनमें हमीदुल्लाह बारिश साहब, आप के बता रहे हैं चांसेस कि ये सारे ज्यादा हैं। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पे बारिश का ये स्पेल आ रहा है, या दीगर सूबों में भी इसके असरात होंगे, केपी में, सिंध में या बलूचिस्तान में? सर्दियों में जो बारिश होती है वो मगरिब की तरफ से बादल आते हैं। तो पहले एंटर जो होते हैं बादल आमतौर पर वो बलूचिस्तान में और फिर उसके बाद केपी में और साथ आगे डीजी खान यानी पंजाब का जो हिस्सा है ठीक। वहाँ से अजला जो है वहाँ से दाखिल होते हैं, आगे आ जाते हैं। और कभी कभार ये नीचे कराची वाली जो साइड है उस तरफ से भी थोड़ा बलूचिस्तान यानी जो हब का जो इलाका है उससे जी थोड़ा जी। सा आगे से वहां से एंटर हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये इस दफा जो आ रहे हैं ये दूसरे सूबों में भी बारिश जो है वो पंजाब से ज्यादा बारिश दूसरे में होगी। अच्छा, लेकिन ये इसके असरात क्या टेम्परेचर पे भी पड़ेंगे? हम देख रहे थे कि बड़ी तेज़ी से मौसम बदल रहा था, हिद्दत महसूस की जा रही थी, दिन में तो अच्छी खासी धूप भी होती है, तो क्या टेम्परेचर भी कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए कम होगा, मौसम ठंडा होगा? इसमें हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो टेम्परेचर है जब बारिश होती है तो यकीनी बात है कि टेम्परेचर नीचे आ जाता है। वो जिसको एक हफ्ता धूप की वजह से जितना टेम्परेचर राइज हो, हिद्दत जो है वो सिस्टम के अंदर रह जाती है। लेकिन जब बारिश होती है तो वो एक दफा ऊपर से लेकर नीचे तक जो उसका टेम्परेचर है वो नीचे आ जाता है। और खासतौर पर जमीन जो है, बारिश होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होती है तो ठंडक ज्यादा महसूस होती है। तो यकीनी बात है कि इसका असर जो है ना वो बारिश बारिश का जो लेवल है उसके हिसाब से देखा जाए तो एक हफ्ता कोई 8-10 दिन तक जो है ना उसका टेम्परेचर को सही है। थोड़ा सा नीचे रखेगी। लेकिन उसके बाद फिर टेम्परेचर अपनी जगह पर फौरन पहुंच जाएगा क्योंकि मार्च एंड होने वाला होगा।